आज भारत जोड़ो यात्रा का 129वां दिन। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में यात्रा जारी। जयराम रमेश ने आज फिर दिग्विजय सिंह से मीडिया को नहीं करने दी बात, कहा पीएम से जाकर करे सवाल। से सवाल पूछिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछिए। अभी प्रधानमंत्री 10 मिनट के बाद 10 मिनट अभी जरा मूवमेंट होने दो। जयराम रमेश ने मीडिया के सवाल पर दिग्विजय सिंह को नहीं देने दिया पूरा जवाब। आखिरकार दिग्विजय बोले जयराम रमेश ही करें सवाल। Regarding that, please ask him. But you please ask him. Please. So we are just asking him a question because we have answered the question. Okay. He has answered. We have answered. Now don't just. भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कल दिग्विजय सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक का उठाया था मुद्दा। पीएम मोदी से मांगे थे सबूत। कल दिग्विजय सिंह ने पुलवामा आतंकी हमले का उठाया था मसला। कहा था सीआरपीएफ ने पीएम से मांगी थी एयरलिफ्ट की मंजूरी। कल भी जयराम रमेश ने दिग्विजय सिंह से उनके आगे से हटा दिया था मीडिया का माइक। सर्जिकल स्ट्राइक पर दिग्विजय सिंह के बयान से कांग्रेस से झाड़ा पल्ला। जयराम रमेश ने बताया निजी विचार, कहा पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी ने दिग्विजय सिंह के बयान को बताया शर्मनाक। गौरव भाटिया बोले सुरक्षा बलों के खिलाफ बोलने वाले को बर्दाश्त नहीं करेगा देश। दिल्ली में आज फिर मेयर चुनाव को लेकर बड़ा सियासी दंगल। चुनाव से पहले बीजेपी और आप के बीच होगी बैठक। एलजी द्वारा नॉमिनेटेड पार्षदों को आज एक बार फिर सबसे पहले शपथ दिलाने की होगी कोशिश। 6 जनवरी को इसी मुद्दे पर हुआ था विवाद। आपकी दलील, नॉमिनेटेड पार्षदों को मेयर के चुनाव में मतदान का न दिया जाए अधिकार। दिल्ली में 4 दिसंबर को सभी 250 सीटों पर हुए थे निकाय चुनाव। 7 दिसंबर को हुई थी वोटों की गिनती। निकाय चुनाव में आपको 134, बीजेपी को 104 वार्ड में मिली है जीत। कांग्रेस के हिस्से आई हैं सिर्फ 9 सीटें। बीजेपी नेताओं से उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात पर गरमाई बिहार की सियासत। आज तक से बोले जेडीयू अध्यक्ष, कोई किसी को बांधकर नहीं रख सकता। कारणों से उपेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं हमको नहीं मालूम है, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि मेरी पार्टी मजबूत हो रही है। और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल करने पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, ये जेडीयू का अंदरूनी मामला है। आरजेडी लालू ने और जेडीयू नीतीश ने बनाई है, इसे कोई बयानवीर नहीं चलाएंगे। हमको ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करता। महागठबंधन मत चलेगा। ये मामला जो है अंदरूनी जदयू का मसला है, इसमें जदयू देखेगी कि क्या करना है। जहरीली शराब कांड पर तेजस्वी ने आला पुलिस अफसरों के तबादले की रणनीति पेश की। सिवान में कल जहरीली शराब से हुई थी 6 लोगों की मौत, 7 लोग गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बयान, पीएम मोदी ने जताई है पद छोड़ने की इच्छा। भगत सिंह कोश्यारी के पद छोड़ने की इच्छा व्यक्त करने को विपक्ष ने बताया राजनीतिक स्टंट। शिवसेना नेता मनीषा कांडे ने कहा इन्हें इच्छा जताने के बजाय राष्ट्रपति को भेज देना चाहिए था इस्तीफा। शिवसेना ने कोश्यारी के राज्यपाल पद छोड़ने की इच्छा जताने पर कसा तंज, कहा कभी नहीं से देर भली। सोमवार को शिवसेना और कांग्रेस ने राष्ट्रपति से की थी मांग, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को करें बर्खास्त। शिवाजी और अंबेडकर पर अपनी टिप्पणी को लेकर विपक्ष के निशाने पर है राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। विमान में बवाल की एक और तस्वीर आई सामने। दिल्ली से हैदराबाद जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट में हुआ हंगामा। स्पाइस जेट की फ्लाइट में एक यात्री पर चालक दल की सदस्या से बदसलूकी का आरोप। आरोपी यात्री और उसके सहयोगी को विमान से उतारा गया। स्पाइस जेट की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने 354A के तहत दर्ज किया मामला। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने विवाद की फुटेज जुटाई, चश्मदीदों का लिया बयान। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज तीसरा वनडे इंदौर में खेला जाएगा। पहले ही सीरीज जीत चुकी है टीम इंडिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया को आज क्लीन स्वीप का मौका। 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 से आगे है भारत। इंदौर में करीब 6 साल बाद वनडे मुकाबला। होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। इस मैदान पर टीम इंडिया अब तक है अजय। आज उमरान मलिक के साथ इंदौर के रजत पाटीदार को टीम इंडिया 11 में मिल सकता है मौका। होम ग्राउंड का लाभ उठा सकते हैं पाटीदार। वनडे मुकाबले के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच होगी 3 मैचेस की T20 सीरीज। पहला मुकाबला 27 जनवरी को रांची में खेला जाएगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के समर्थन में उतरे वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता। विरोध में बयान देने वालों का शाहजहांपुर में जलाया गया पुतला।
द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने किया धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन। बोले, अगर देवी देवताओं की शक्तियों से सुलझ रही है समस्याएं तो लोगों को क्यों हो रही है परेशानी। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में महाराष्ट्र के साधु संतों की एंट्री। दूसरे धर्मों के पाखंड को उजागर करने के मकसद से नासिक के रामकुंड घाट पर जुट रहे 10 अखाड़े। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने मजहब के नाम पर चमत्कार करने वालों को दी नसीहत। बोले, जादू टोने से धर्म का उत्थान नहीं, खतरे में आता है धर्म। रायपुर में चल रहे धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में एक मुस्लिम महिला ने अपनाया हिंदू धर्म। सुल्ताना बन गई सुरभि। बाबा की आरती उतारकर बांधी राखी। धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती देने वाले श्याम मानव की नागपुर में बढ़ाई गई सुरक्षा। जान से मारने की धमकी के बाद पुलिस प्रशासन का फैसला। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी से नाराज हैं अखिलेश। सूत्रों के मुताबिक विधायकों के शिकायती फोन आए थे। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य ने की है रामचरितमानस पर पाबंदी की मांग। जाति भेद और नफरत फैलाने वाले ग्रंथ बताकर साधा निशाना। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीजेपी आग बबूला। यूपी में पार्टी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, किसी विक्षिप्त का हो सकता है ऐसा बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर संतों ने जताई नाराजगी। लखनऊ में सीएम आवास की ओर किया गया मार्च, बीच में पुलिस ने रोका। पीलीभीत में करीब 50,000 लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। यातायात को लेकर चला जागरूकता अभियान। दिल्ली में जोरों पर है 26 जनवरी की तैयारियां। जवानों ने कर्तव्य पथ पर किया फुल ड्रेस रिहर्सल। जोशी मठ के हालात के लिए उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने स्थानीय लोगों को बताया जिम्मेदार। कहा, लोगों के निर्माण से बिगड़े हैं हालात। उत्तराखंड के जोशी मठ में जारी है कुदरत का कहर। बद्रीनाथ हाईवे पर नजर आई नई दरारें। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव गुट का बड़ा फैसला। भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अखाड़ी के साथ गठबंधन का ऐलान। देवरिया में बालाजी मंदिर के स्वामी राजनारायणाचार्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर साधा निशाना। कहा, उन्हें बैन कर देना चाहिए। इसे सभा करने पर पाबंदी लगाए सरकार। छिंदवाड़ा में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बोले शंकराचार्य, राजनीति उनका विषय है, धर्म को वो जानते ही नहीं है, उस पर उन्हें टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आगरा में गंगा जल की मांग को लेकर युवकों ने किया अर्धनग्न होकर प्रदर्शन। मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के सतना में पत्थर बालू मिलाकर रख दी गई धान। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की संयुक्त टीम ने मौके पर पकड़ी लापरवाही। 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सूरत और इटावा के एसपी प्रवक्ता अशोक यादव की स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया। कहा, बयान पार्टी से संबंधित नहीं है। रामचरितमानस का विरोध समाजवादी पार्टी का नहीं है। हरिद्वार में स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भड़के साधु संतों ने मौर्य पर बैन लगाने और जेल भेजने की सरकार से की मांग। संतों ने कहा, मुस्लिमों की वोट लेने के लिए कब तक हिंदू धर्म ग्रंथों को बनाएंगे निशाना। मौर्य को पार्टी से निकालने की बात कही गई। हनुमान गढ़ी में परीक्षा की चर्चा कार्यक्रम में पहुंचे सांसद निहाल चंद का गहलोत सरकार पर निशाना। गहलोत सरकार को बताया फेल। बिहार के राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का आयोजन, सीएम नीतीश कुमार होंगे शामिल। राजस्थान के टोंक में पूर्व सांसद जयाप्रदा ने राजस्थान को बताया वीरों की भूमि। कहा, राजस्थान आते ही होता है अलग एहसास। फिल्मों के बॉयकॉट ट्रेंड पर बोली जयाप्रदा। का पहले देखे फिल्म फिर ले फैसला। फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ कलाकारों का ही नहीं, हजारों लोगों का पालती है पेट। हैदराबाद में प्रदर्शनकारी शिक्षकों को बीजेपी का समर्थन। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने दिखाई सख्ती। गोवा के कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ एबीवीपी का आंदोलन। कॉलेज प्रशासन की मनमानी रोकने की मांग। सवाई माधोपुर में कृषि महाविद्यालय के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने किया प्रदर्शन। डीएम को सौंपा ज्ञापन। मध्य प्रदेश के हरदा में हत्याकांड को लेकर बवाल। आरोपी की गिरफ्तारी लेकर 3 दिन तक चला धरना। नारनौल में ठंड से खराब हुई फसल। मुआवजे को लेकर जिला सचिवालय पर किसानों ने किया धरना प्रदर्शन।
जोधपुर के 8वीं पास किसान ने 4 साल की मेहनत से पैदा की लाल मूली। किसान की नई तकनीक का इस्तेमाल पूरे गांव में हो गया मशहूर। गुरदासपुर में युवक ने 120 घंटे तबला बजाकर तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। इंडिया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ नाम। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल का पहला ऊंट सवार महिला दस्ता पहली बार राष्ट्रपति की परेड में लेंगी हिस्सा। कोलकाता से के पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली अपनी बायोपिक का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे मुंबई। दिल्ली में हुआ मिलिट्री टैटू और ट्राइबल डांस फेस्टिवल। कैलाश खेर ने डांस फेस्टिवल में परफॉर्म कर जमाया रंग।